कि देश के 80% से अधिक किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक ही जमीन है। आने वाले 25 साल में देश की कृषि को समृद्ध करने में इन छोटे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। कृषि कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा बनी है। सरकार की कोशिशों और किसानों की मेहनत से भारत कृषि निर्यात में दुनिया के टॉप 10 देशों में शुमार हो गया है। कृषि के जानकारों का भी मानना है कि छोटे किसानों को अगर ज्यादा फायदा मिलेगा तो भारत की आर्थिक तरक्की की रफ्तार में लगातार तेजी आ सकती है। The robust outlook for agriculture and rural demand would continue to support private consumption. Urban demand is likely to accelerate with recovery in manufacturing and non-contact intensive services, release of pent-up demand and the pace of vaccination. फार्मर स्कीम्स की तरह की स्कीम्स बी कीपिंग के लिए भी वो लेके आए, क्योंकि बी कीपिंग भी फार्मिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बी कीपिंग से सिर्फ हनी नहीं पैदा होता, बीज पोलिनेशन का काम भी करती हैं। जैसे आप इजराइल देख लें या अमेरिका में देख लें, वहाँ पर पोलिनेशन से होने वाली इनकम, बीज से होने वाली पोलिनेशन की इनकम बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर ये मानते हैं कि हनी बायो प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट बीज देती हैं वो पोलिनेशन का देती हैं। कृषि के साथ साथ इकोनॉमी के बाकी सेक्टर्स ने भी कोरोना की दूसरी लहर से उभरने के बाद से जोरदार छलांग लगाई है। नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स यानी NIBRI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 8 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में एक बार फिर से आर्थिक गतिविधियां अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। 2 से 8 अगस्त के हफ्ते में NIBRI 94 से बढ़कर 99.4 पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा कोरोना की दूसरी लहर के पहले आंकड़े से भी ज्यादा है। नोमुरा के ताजा आंकड़े गूगल, एप्पल ड्राइविंग इंडेक्स और बिजली के डिमांड के आधार पर तैयार किए गए हैं। बीते हफ्ते गूगल वर्कप्लेस इंडेक्स 4.7% पॉइंट्स बढ़ा है। रिटेल एंड एंटरटेनमेंट इंडेक्स 5.3% पॉइंट्स और एप्पल ड्राइविंग इंडेक्स 6.7% पॉइंट्स बढ़ा है। नोमुरा के मुताबिक हफ्ते दर हफ्ते बिजली की मांग 5.3% पॉइंट्स बढ़ी है। इसके अलावा श्रम भागीदारी 39.8% से बढ़कर 41.5% पर पहुंच गई है, यानी लोग नौकरियों की तलाश भी कर रहे हैं। फिलहाल कोरोना के मामलों में आई कमी इकोनॉमी के लिए शुभ संकेत बनकर आई है। उम्मीद है कि कोरोना के घटते मामलों के बीच अब इकोनॉमी की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगना चाहिए। हालांकि इस बीच अगर तीसरी लहर आती है तो फिर इकोनॉमी की चुनौतियां एक बार फिर बढ़ सकती हैं।